जीजा और साली की प्रेम कहानी। भूमिका। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कब, कहां और किससे हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो दिल समाज की मर्यादाओं और रिश्तों की परिभाषाओं के बावजूद एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। ये कहानी है आरव और स्नेहा की, एक जीजा और साली की प्रेम कहानी जो भावनाओं, त्याग और समाज की सच्चाइयों से गुजरती है। पहला मिलन, एक नई पहचान। आरव एक सफल बिजनेसमैन था और उसकी शादी निधि से हुई थी। निधि की छोटी बहन स्नेहा एक मासूम, चुलबुली और बेहद हंसमुख लड़की थी। वह कॉलेज में पढ़ रही थी और अपनी दीदी से बहुत प्यार करती थी। जब निधि की शादी हुई तब पहली बार स्नेहा की मुलाकात आरव से हुई थी। वह उसे बेहद शांत और समझदार इंसान लगी, जबकि स्नेहा खुद बेहद दादिल और मस्तौला लड़की थी। शादी के बाद जब भी स्नेहा अपने मायके आती, वह अपने जीजा से हंसी मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आरव भी उसे छोटी बहन की तरह मानता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में स्नेहा के लिए एक अलग सा आकर्षण पैदा होने लगा था। करीबियां बढ़ने लगीं, समय बीतता गया और स्नेहा अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने करियर पर ध्यान देने लगी। वह एक जानी मानी कंपनी में नौकरी करने लगी और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। लेकिन जब भी वह अपनी दीदी के घर आती, तब आरव और स्नेहा के बीच बातचीत और गहरी होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। आरव को स्नेहा की मासूमियत और उसकी हंसी बहुत पसंद थी, जबकि स्नेहा को आरव का गंभीर और समझदार स्वभाव आकर्षित करता था। एक दिन जब निधि किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी, तब स्नेहा और आरव बालकनी में बैठ बातें कर रहे थे। जीजू, कभी कभी मुझे लगता है कि आप इस सबसे अकेले इंसान हैं, स्नेहा ने कहा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन यह अकेलापन भी जरूरी होता है। पर अगर अकेलापन जिंदगी बन जाए तो क्या यह सही होता है? आरव ने स्नेहा की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वह उसकी बातों को कितना समझती है। धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों को यह एहसास हुआ कि उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो शब्दों में कहना मुश्किल था। लेकिन यह रिश्ता समाज की नजरों में गलत था। स्नेहा ने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह गलत कर रही है, लेकिन जब भी वह आरव के करीब होती, उसका दिल धड़कने लगता। उधर आरव भी इस सच्चाई से भाग नहीं पा रहा था कि वह अपनी साली से प्यार करने लगा है। एक दिन स्नेहा ने आरव से सीधे पूछ लिया, अगर मैं कहूं कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो क्या आप मुझे गलत समझेंगे? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं स्नेहा, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, लेकिन यह प्यार हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं हो सकता। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, कभी कभी दिल की बातों को दिमाग से नहीं समझा जा सकता जीजू। संघर्ष और समाज की सच्चाई। उनकी भावनाएं अब एक दूसरे के प्रति साफ थीं, लेकिन समाज और रिश्तों की बेड़ियों ने उन्हें रोक रखा था। निधि एक अच्छी पत्नी थी, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। दूसरी ओर स्नेहा अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे दुख नहीं देना चाहती थी। आरव और स्नेहा दोनों ही इस उलझन में क्या करें। एक दिन निधि को आरव और स्नेहा की नजदीकियों का एहसास हो गया। उसने आरव से सीधे पूछा, क्या तुम्हें स्नेहा से प्यार हो गया है? आरव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। निधि ने स्नेहा से भी बात की और वह सच जानकर पूरी तरह टूट गई। लेकिन उसने दोनों को समझाया कि यह रिश्ता समाज और परिवार के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते भी हो, तो क्या यह सही होगा कि मेरे रिश्ते की बुनियाद ही टूट जाए? निधि ने रोते हुए कहा। यह सुनकर स्नेहा और आरव दोनों ने फैसला किया कि वे अपने प्यार को कुर्बान कर देंगे। अंतिम फैसला। स्नेहा ने एक कठोर फैसला लिया। वह अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश चली गई और आरव से कभी न मिलने की कसम खा ली। आरव भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगा और निधि के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। सालों बाद जब स्नेहा भारत लौटी, तब वह पहले जैसी नहीं रही थी। वह एक सफल महिला बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में आरव के लिए जो प्यार था, वह हमेशा वहीं रहा। एक दिन जब उसने आरव को सड़क पर देखा, तो वह पल भर के लिए ठिठक गई। उनकी नजरें मिलीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन हमेशा जिंदा रहेगा। यह कहानी एक ऐसे प्यार की थी जो समाज और रिश्तों की दीवारों में कैद होकर रह गया।
आरव और स्नेहा ने अपने प्यार को त्याग दिया, लेकिन यह त्याग ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, किसी बल्कि की खुशी के लिए खुद को पीछे भी हटाना भी होता है, और यही आरव और स्नेहा ने किया। अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। शायद यही सच्चा प्यार था, एक अधूरा लेकिन अमर प्रेम। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।